चतुर नाम कपूरे जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न हरि संतन यह निर्णय लियो मत पुराने इतिहास भजवे को तो ही सुगर जय हरि नाथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम। देरी चल रहा है क्या? नीचे ही है। उत्तरकांड के अंतर्गत आप कागभूषण जी और गरुड़ जी का संभाषण सुन रहे हैं। गरुड़ जी अपने समाधान के लिए कागभूषण जी के पास आए और बोले हमको मोह हो गया। कागभूषण जी बोले कौन सी बड़ी बात, अच्छों को मोह हो जाता है, भगवान की लीला ही ऐसी है कि सुगम अगम है नाना चरित्र। क्योंकि जो सगुण अगुण जो चरित्र हैं भगवान के वो सुगम भी हैं और अगम भी हैं। और कुछ कह नहीं सकते कौन सा सुगम है और कौन सा आगम है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना को बड़ी कठिन बताते हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म की उपासना भी इतनी सरल नहीं है। अगर होती तो जो ईश कोटि के शिव ब्रह्म इत्यादि हैं वो कैसे भ्रम में पड़ते, नारद सनकादि जैसे भ्रम में कैसे पड़ते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुगम अगम नाना, एक चरित्र नहीं है ना भगवान का, अनंत चरित्र हैं जिनके सुनने से बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सुनी मुनि मन भ्रम हो, तो जो सांसारिक जीव काम क्रोध मद लोभ इनमें रत हैं, ग्रहा सकते हैं, वो तो बेचारे भगवान के चरित्र को कैसे जान सकेंगे और कैसे समझ सकेंगे।
और इसलिए काकभूषण जी कहते हैं कि आपको इस मामले में पश्चाताप करने की और शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। वो एक मुरारी बापू जी कथा सुनाया करते हैं, तो नौकर रो रहा था किसी सेठ का, तो सेठ जी ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? बड़ी मुश्किल से उसको शांत किया रोते से, तो बोला कि बता भाई क्यों रोया? न्यों जी मारा। किसने मारा? कि सेठानी ने मारा। तो इस पर रोने की कौन सी बात है? अरे भाई हमको भी मार दिया, हम कौन से रोते हैं? तो रोज पड़ते हैं तो काकभूषण जी भी यही बात कह रहे हैं कि सुनो खगेश, तुमको भ्रम नहीं हुआ था, हमको भी हुआ था कि सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई। इसीलिए वो सुना रहे हैं कि देखो सुनो, पर देखो क्योंकि जो संत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो सांसारिक चर्चा सुनना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं गर्ग जी से कि ये हमारे ही दुख की बात नहीं है, हुआ तो वो हमको भी था, लेकिन उसमें भगवान की कृपा निहित है। इसलिए हम भगवान की कृपा के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के स्वभाव के बारे में सिवाय काकभूषण जी के भगवान स्वयं कह रहे हैं विभीषण जी से सुंदरकांड में कि सुनाऊं सखा निज के हो स्वभाव। भगवान कह रहे हैं हमारा स्वभाव, हम आपको अपना स्वभाव बता रहे हैं, और इस स्वभाव को कौन जानता है? जानी भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। इस स्वभाव को काकभूषण जी जानते हैं, शंकर भगवान जानते हैं, पार्वती जी जानती हैं। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ काकभूषण जी कि सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कि हम आपको अपनी व्यथा नहीं सुना रहे, भगवान की प्रभुता सुना रहे, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने जो भक्त हैं उनको दुखी नहीं देख सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि सुनो राम कर सहज स्वभाव। और भगवान का ये स्वभाव बनावटी नहीं है। जैसे जीव में किसी का स्वभाव होता है चंचल, किसी का क्रोधी, किसी का शांत, तो जन्मजात जो स्वभाव होता है वो उसका सहज स्वभाव है, यानी अभ्यास के द्वारा बनाया गया नहीं है, बनावटी नहीं है। तो भगवान का जो सहज स्वभाव है वो यही है कि जन अभिमान न राखई पाँव। जन का मतलब जो भगवान के अपने हैं, जिनको भगवान अपना मानते हैं, कहते हैं, और ये स्वभाव सिर्फ भगवान का ही है और किसी का नहीं है। और बाकियों के अभिमान से भगवान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बाकी अभिमान करे जाओ,
और रावण ने कितने लंबे समय तक अभिमान किया? भगवान ने कभी रावण को कुछ कहा? कब कहा? जब विभीषण जी के लात मार के निकाला। अपने जानते हैं ना, क्योंकि विभीषण अपना जन, तो बाकियों के अभिमान से परवाह नहीं करते भगवान। ऐसे ही हिरण्याकशिपु को कब, जब उसने प्रहलाद जी को कष्ट देना शुरू, उससे मैंने कुछ कहा? तो ये भगवान ही हैं जो अपने जन की परवाह करते हैं, और बाकी लोग कुछ भी अभिमान करे जाओ, उनसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही नारद जी के हृदय में मोह उत्पन्न हुआ और काम को जीतने का अभिमान हुआ, भगवान ने तुरंत उसका उपाय कर दिया। ऐसे ही काम सुन जी कहते में हमारे भी हुआ था। तो इसलिए आप भगवान की प्रभुता आपको बता रहे हैं कि जन अभिमान, क्योंकि अभिमान ऐसा है कि अगर हृदय में आ गया तो ये आवागमन में डाल देता है। संशय मूल सूल प्रथ, नाना सकल शोक दायक अभिमान। और सबसे बड़ा शोक और दुख तो यही है, बार बार आना, बार बार, क्योंकि अभिमान कब आएगा? जब अभिमान के कार्य करेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो कर्म का अभिमान करेगा कि हमने ये कर्म किया, तो वो कर्म बंधन में बंधेगा, और जब कर्म बंधन में बंधेगा तो उसे बार बार उसका फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए पंडित जी जब हवन कराते हैं तो वो मंत्र पढ़ करके कहते हैं स्वाहा इदम नमः। तो पंडित जी इसका मतलब आपने किताब पढ़ ली। इसका मतलब जो किताब है वो पढ़ लिया आपने, बस ये बात है। जब वो ये बोल दिया ना तो मैं भी जानता हूँ उसमें लिखा हुआ है ये। तो इदम नमः का मतलब यही है कि मेरा कुछ नहीं है, सभी कुछ आप। तो जो भगवान के जन हैं, जो सब कुछ भगवान को ही आगे पीछे मानते हैं, उनके अभिमान को भगवान रहने नहीं देते, क्योंकि वो आगे उनके लिए कष्टदायक होगा, इसलिए पहले से ही उसका उपचार कर देते हैं कि ताते करई कृपानिधि दूरी। क्यों? क्योंकि भगवान की अपने सेवक के ऊपर बहुत ममता है। सेवक पर ममता पूरी। अब फिर उदाहरण देकर के भी समझा रहे हैं कि जीवी शिशु तन अगर मानो बच्चे के फोड़ा निकल आता है तो उस फोड़े से बच्चे को बहुत पीड़ा होती है, तो मां सोचती है कि इसको पीड़ा से कैसे मुक्त किया जाए। तो मां तो उस समय मां अपना हृदय कठोर कर लेती है। बच्चा रोता है, उस रोने की भी परवाह नहीं करती। क्योंकि मां जानती है कि इसको इस समय चीरा लगवाने में दुख अवश्य होगा, और बाद में आराम कि जन्म प्रथम दुख पावई, और जब चीरा लगेगा तो रोएगा भी कि रोई मारे अधीर
अब इस समय की जो इसकी पीड़ा है बाद में इसके लिए सुख का कारण बनेगी कि व्याधि नासहित जननी अरे गणति न सो शिशु की। वो बच्चे की पीड़ा को उस समय, नहीं तो अगर बच्चा रोता है तो माँ कभी बच्चे को रोता देख सकती है, अपने सारे काम छोड़ करके पहले बच्चे को संभालते हैं। और बच्चा भी अगर उसके जरा भी कष्ट होता है तो वो सबसे पहले किसका स्मरण करता है? माँ। और जो माँ उसके जरा कांटा लगने पर व्याकुल हो जाती है, वो माँ इतनी कठोर इस समय बनी हुई है कि उसके जब चीरा लगता है फोड़े में तो वो बोलती नहीं, कुछ नहीं कहती, लगवाती है, क्योंकि वो जानती है कि इससे इसकी व्याधि का नाश होगा। तो यहां भगवान कौन है? यहां भगवान मां है, जननी। और फोड़ा क्या है? अभिमान। काकभूषण जी कह रहे हैं जैसे नारद जी के मोह था और गरुड़ जी के मोह था, तभी तो उसको नाश करने के लिए यहां भेजा कि जाओ जाकर के कथा सुनो काकभूषण जी से। तो काकभूषण जी कह रहे कि हमको भी ऐसे ही मोह हुआ था, लेकिन वो भगवान ने जो क्रिया की थी, कठोरता जो दिखाई थी उस समय, वो हमारे ही हित के लिए थी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए कि राम कृपा, क्योंकि दोहे में उन्होंने कहा कि तिमी रघुपति निज दास करे हरि माने। जैसे माँ अपने बच्चे का कष्ट दूर करने के लिए कठोर हो जाती है, ऐसे ही भगवान भी अपने दास के मान को हरण करने के लिए कठोर हो जाते हैं कि तुलसीदास से प्रभु अरे कृष्ण भजहु ब्रह्म ज्ञान। तुलसीदास जी इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे भगवान का क्यों नहीं भजन करते हो। ये रावण को भी तो यही शिक्षा दी थी कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पास। ये नरक के रास्ते हैं, इनको छोड़ दो, सब परिहरि छोड़ दो इन्हें। रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। तो यही कह रहे कि तुलसीदास ऐसे प्रभु अरे कृष्ण भजहु ब्रह्म प्यार। ये जितने भी ये भ्रम है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि, ये सब भ्रम है। वास्तव में हमारा परम हितैषी कौन है? राघवेंद्र सरकार। और जो हमारा उनसे संबंध जोड़े वो भी हमारा हितैषी है। तुलसी सो सब भांति परम पूज्य प्राण से प्यारो अरे जासो होए सनेह राम सो ये तो मतो हमारो। मगर बाकी संसार के संबंध तो आंख फोड़ने वाले सुरमा हैं। अंजन कहा आंख जे टूटे बहुलग कहो कहां। तो यहां भी यही कह रहे हैं कि हम भी उस समय समझ नहीं पाए भगवान की कृपा को कि राम कृपा और अपनी हम मूर्खता की बस नहीं समझ पाए। और अपनी मूर्खता की बात क्यों नहीं समझ पाए कि उस समय तो हम बड़े व्याकुल हो गए थे जब देख रहे हैं भगवान का पीछे पीछे हमारे हाथ आ रहा है। पीछे रहता था हर जगह।
हम ही पकड़ लेगा। तो उस समय जो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए जो ये लीला कर रहे थे, हम नहीं समझ पाए कि ये भगवान की जो कृपा होती है। भगवान भक्त तो ये समझ रहा है कि हम कष्ट में हैं, लेकिन वो कष्ट जो है वो भगवान की कृपा ही है। कि राम कृपा आपने जड़ताई, अरे कहूं कहेस सुनाऊं मन। तो जब सुख में भक्त हो तो उसको ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, और जब सुख हो तो समझ लो कि भगवान अब हमसे दूर हो गए हैं। क्योंकि कष्ट में ही भगवान की याद आती है, और जब तुम भगवान को याद करोगे तभी तो भगवान की दया का अनुभव होगा। दया भगवान की अगर प्राप्त करनी है तो भगवान को याद करना पड़ेगा। कहते हैं ना भगवान की दया कैसे हो, तो उसका सीधा सीधा सरल उपाय भगवान को याद करो। क्योंकि याद का उल्टा क्या होता है? दया। जैसे आप दीवार के ऊपर बॉल मारोगे, गेंद मारोगे तो वापस आएगी, ऐसे ही जब भगवान को आप याद करोगे तो याद भगवान की दया बन के तुम्हारे पास आएगी। याद का शब्द उल्टने के बाद दया होता है। तो वही कह रहे हैं राम कृपा आपने जड़ताई। मेरी जड़ताई के बारे में ध्यान देकर मत देना। ध्यान किसके ऊपर देना है? भगवान की कृपा के ऊपर ध्यान देना है। कहूं खगेश सुनाऊं मधुराई। अब अपनी वो सुना रहे हैं कि जो उनके साथ घटना घटित हुई, क्योंकि जो स्वयं के साथ घटित होती है वो ज्यादा प्रमाणिक होती है। दूसरों की सुनी सुनाई बात उतनी प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। प्रमाण अपने पास ही है ना, जो अपने तो जो अपने ऊपर घटती है वो इसलिए अपनी ही कथा सुना रहे हैं। वो ज्यादा प्रमाण कि जब जब राम तुझ तनु धरई, कि जब जब भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो मनुष्य रूप भगवान कब कब धारण करते हैं? भक्त है। क्योंकि भगवान का अवतार कल्प में एक बार होता है। जो साकेत बिहारी राम है उनका कल्प में एक बार अवतार होता है। और यहां मनुज तनु का संकेत करके कि मनु जी ने जो स्वयंभू वाले जो मनु जी हैं, जिन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की थी, भगवान प्रकट हुए थे और उनसे वरदान मांगा था, तो उन्हीं के वरदान को सिद्ध करने के लिए जो उन्होंने वो अवतार लिया था मनुष्य रूप में, तो वहां उसका संकेत करते हैं कि जय जय राम मनुज तनु धरई। ऐसा तो भगवान का अवतार हर एक त्रेता में होता है, लेकिन वो साकेत बिहारी का कल्प में एक बार होता है। मनु के सामने होता है। क्योंकि भगवान के अवतार के तो अनेक कारण हैं। यदि मिथ्यम कही जाए न सोई, हरि हरि अवतार हेतु यही होई, उसका कोई वर्णन तो कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जब जब राम मनुष्य रूप में आते हैं, कि जब जब राम मनुज तनु धरई, और भगत हेतु लीला करई। तो अपने भक्तों के हित के लिए, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं है उन्हीं का ही तो गायन करके भक्त इस माया से छुटकारा प्राप्त करते हैं। और भगवान की लीला कथा कहाँ सुनने को मिलती है? सत्संग बिनु सत्संग न हरि कथा, अरे ते ही बिनु मोहन
कि भगत हे लीला बहु करही। और उस लीला का आनंद लेने के लिए काकभूषुंड जी कहते हैं कि जब जब भगवान का अवतार होता है तब 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 अवधपुरी में जाऊं। तब हम भगवान की उस लीला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में जाते हैं। और अयोध्या में क्या दर्शन करते हैं? बाल चरित त्रिलोकी हर्षाऊं। तो भगवान के बाल के चरित्र को जो बाल लीला करते हैं भगवान, उस सारी लीला के दर्शन करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उसको देखकर हर्षित होते हैं। आप देखते होंगे ना कि जब जन्माष्टमी होती है तो कितने लोग जाते हैं मथुरा वृंदावन। राधाष्टमी होती है तो बरसाने में लाखों लोग पहुंचते हैं। तो वहां भक्त लोग किस लिए जाते हैं? उसमें उनकी दो, एक तो उनकी जो लीला है उसके दर्शन, और दूसरे जो संत समागम होता है, इतने संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दोनों वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि हम जब भगवान का जब अवतार मेला होते हैं तो उनके बाल चरित्र के दर्शन, और बाल चरित्र भी कब से दर्शन करते हैं कि जन्म महोत्सव यानी भगवान का जब जन्म होता है, हालांकि जब वो सूतिका ग्रह में होते हैं उस समय तो दर्शन नहीं होते, 5 वर्ष की अवस्था नहीं, लेकिन वो पहले ही पहुंच जाते हैं। जन्म महोत्सव का उल्लास आनंद तो होता है वहां, उस आनंद के दर्शन करने तो जाते हैं कि जन्म महोत्सव अरे देखो जाई और बरस और 5 वर्ष की अवस्था तक जब तक भगवान लीला करते हैं तब तक हम वहीं रहते हैं। क्योंकि उस बाल अवस्था की, हमारे इष्ट देव जो है वो भगवान बाल स्वरूप ही है। काकभूषुंड जी आगे बताएंगे, जब आगे कथा चलेगी उसमें बताएंगे। अगली लाइन में इष्ट देव कि इष्ट देव मम बालक राम। तो 5 वर्ष की अवस्था से में ही तो बालक रहते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे इष्ट देव कौन है? राम। क्योंकि हमारे गुरुजी ने जो कहा था कि इस बाल रूप की उपासना, आगे बताएंगे ना कथा में, तो इसलिए वो हमारे इष्ट हैं। हम वो अपने इष्ट के दर्शन करने जाते हैं। तो जिसकी भगवान के जिस स्वरूप में रुचि हो, स्थिति हो, उसका वही इष्ट का रूप है। कई जुगल सरकार के उपासक हैं, कई राजा राम के उपासक हैं, कई बनवासी राम के उपासक हैं, सबका अपना अपना अलग अलग भाव है। शंकर भगवान के बाल रूप हैं, ये भी बाल रूप है। तो ये भी कह रहे हैं इष्ट देव मम बालक राम। और भगवान की जो शोभा है, अच्छा ऐसा नहीं है कि काकभूषुंड जी सिर्फ 5 वर्ष तक ही वहां रहते हो, बाद में लीला नहीं देखते हो। बाद में भी लीला देखते हैं, क्योंकि अभी जब ये उत्तरकांड शुरू होता है तो उत्तरकांड शुरू होने में जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक में भी काकभूषुंड जी दर्शन करते हुए गणेश जी को, खगेश को बताते हैं, गरुड़ जी को, कि देखो अब शंकर भगवान आए हैं स्तुति करने के। जय राम रमा रम 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 रम। बताते हैं नहीं बताते? दोहा नंबर 9 देख लो, 11 कुछ ऐसे ये सब स्तुति तो 14 पे नहीं, लेकिन वहां गरुड़ जी को अब ये आए हैं, अब ये, तो वहां काकभूषुंड जी थे तभी तो बता रहे हो। पहले ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र जी आते हैं, उसके बाद शंकर जी आते हैं, इकट्ठे ही आते सारे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उस समय की जो भगवान की जो शोभा है, शोभा को करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने
नील सरोवर नील मणि नील नील धरना लाज तन को भाग्य रखी कोटि कोटि सतकाम निज प्रभु बदन निहारी निहारी। और वहां उस समय काकभूषण जी कह रहे हैं कि हम अपने उस प्रभु के मुखारविंद को देख कर गए। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुमन कराओ। हम अपने नेत्रों को सफल करते हैं। तो नेत्रों की सफलता कब है? जैसे वृक्ष की सफलता कब है? जब उसके ऊपर फल लगे। अगर फल नहीं लगा तो वृक्ष की सफलता नहीं है। ऐसे ही नेत्रों की सफलता कब है? क्योंकि नेत्रों का जो कार्य है वो है रूप दर्शन। तो जब तक भगवान के रूप के दर्शन नहीं हो तब तक नेत्रों की सफलता नहीं है। इसलिए काकभूषण जी कह रहे हैं कि हम अपने नेत्रों को भगवान के उस बाल रूप के दर्शन करके जो कोटि मनोज लजावनि हारे हैं उसके दर्शन करके अपने नेत्रों के सफल लोचन सफल हरि तो उस समय क्योंकि बाल भगवान भी बाल रूप में होते हैं तो काकभूषण जी कहते हैं हम भी छोटा ही बालक का रूप धारण करते हैं। क्योंकि वैसे काकभूषण जी का तो बड़ा विशाल रूप है। सत्तोपाख्यान में बड़ा विशाल रूप का वर्णन किया गया है, वो कल बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ क्योंकि बड़े को देखकर तो वैसे भी लोग डरते हैं, तो भगवान छोटे तो लीला के साथ छोटे भगवान छोटे के साथ तो डरते नहीं। तो वहां भगवान के साथ उन्होंने लीला करनी है, देखनी है। लघु क्योंकि भगवान की झूठन खानी है ना उन्होंने। झूठन पर प्रसादी लेनी है भगवान की, तो बड़े रूप में कैसे लेंगे? छोटे रूप में तो प्राप्त कर सकते हैं उसे। इसलिए लघु हरि हरि सुंदर भगवान के जो बाल चरित्र है नाना प्रकार के, जो गीतावली इत्यादि में वर्णन करे हैं, कल उनकी थोड़ी सी झांकी आपको सुनाएंगे कि क्या है। कहते हैं उनके हम दर्शन कर रहे हैं। और लड़का